एक बड़ी अपडेट है इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इग्नू ने यहाँ पर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 के उसका फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया है आज ऑफिशियली। तो यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव एग्जामिनेशन में और एग्जामिनेशन फॉर्म में देखने को मिले हैं, जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। आप सभी को क्लियर अपडेट दूंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो। साथ ही आप लोग सर्वर से रिलेटेड भी कुछ इशूज़ फेस कर रहे होंगे, जिसमें साइट वर्क नहीं कर पा रही है प्रॉपर। तो उसके लिए यार परेशान ना हो। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि भैया साइट वर्क नहीं कर रही है, क्या करें। तो देखो यहाँ पर अभी क्या है, एकदम से सारे बच्चे स्टार्ट हो गए फॉर्म फिलअप करने में, जिस कारण से ये साइट वर्क नहीं कर पा रही, लोड नहीं हो पा रहे। देखिए ये ऑफिशियल यहाँ पे लिंक आ चुका है आप सभी के ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। अब इसी पर बात कर लेते हैं कि क्या बदलाव यहाँ पे देखने को मिले, जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेन पोर्टल है एग्जामिनेशन फॉर्म का। पहली बात, ये 17 मई 2021 को रिलीज़ किया गया है। इसकी लास्ट डेट है 15 जून 2021। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे पहली जो अपडेट है कि लास्ट डेट आपकी री रजिस्ट्रेशन की और आप सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म की दोनों की 15 जून 2021 है। और इससे ही आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने थे 15 जून से। यहाँ पर कुछ और चेंजेस किए गए हैं, जो बड़े चेंजेस हैं, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ। आप लोग एक बड़ा चेंज देख पा रहे होंगे एग्जामिनेशन फ़ीस में। तो डियर यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस की जो जहाँ तक बात है, तो आपकी 200 रुपीज़ पर कोर्स आपको पे करनी होगी। और यहाँ पे एक बात मैं उन सभी के लिए बात कर दूँ जो BSc के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी कोर्सेज एंड प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज। देखिए जो BSc के स्टूडेंट हैं उनको लैब कोर्सेज वगैरह के लिए फिल नहीं करना होता, वहाँ पर इन जनरल ऑप्शन नहीं आता, और कई बार आता है तो आपको फिल नहीं करना होता। आपको ओनली थ्योरी कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। ओके, तो अब की बार से जो एग्जामिनेशन फ़ीस है उसमें बढ़ोतरी की गई है। आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है उसे 1/3 बढ़ा के आपकी 200 रुपीज़ कर दिया गया है। पहले 150 रुपये एग्जामिनेशन 150 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस थी आपके पर कोर्स की, अब वो वहाँ पर आपको 200 रुपीज़ पे करनी होगी। सो यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, जैसे प्रीवियस सेशन में कुछ बच्चों ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए हैं, तो क्या उन्हें बढ़ी हुई फीस पे करनी होगी, यानी 50 रुपीज़ जो चेंजेस होंगे। बिकॉज इग्नू ने कहा था कि एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस होगी आपको दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी, वही एडजस्ट कर दी जाएगी। तो इसमें बदलाव हुए हैं, फीस ज़्यादा बढ़ी है, तो उसमें क्या बच्चों को बढ़ी हुई फीस पे करनी होगी या नहीं, इस पर मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पर देखिए अगर बदलाव है तो मैं यहाँ पे बात करूँगा। फिर यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की बात है, तो यहाँ पर देखिए वही रूल होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आए पहले पाए जैसा। आपको यहाँ पर देखना है कि इग्नू की जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि एग्जामिनेशन सेंटर का इशू देखने को मिलता ही है। आप पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपको जो सेंटर है वो आपके नियर बाई मिल सकता है। ओके, उसके साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है, जिस पर मैं बात कर लूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लियरली बात की गई है उन बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के लिए और जो क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए। देखिए यहाँ पर बात की गई, स्टूडेंट हु फेल टू अपेयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 एंड दिसंबर 2020 हेल्ड इन सितंबर 2020 एंड फरवरी 21 रिस्पेक्टिवली एंड देयर वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एक्सपायरिंग इन दिसंबर 2020। और ये बड़ा पॉइंट था उन बच्चों का जिनकी रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी ख़त्म हो रही थी दिसंबर में। तो उनके लिए एक सवाल आ रहा था कि सर हमारी जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड होगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जिन बच्चों की दिसंबर 2020 में वैलिडिटी एक्सपायर हुई थी उनके लिए यहाँ पर बदलाव किया गया है। यहाँ पर गिवन है देयर वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन अप टू जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन वन टाइम मेजर। ठीक है, यहाँ तक आपकी एक्सटेंड कर दी गई है, आपको कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की आवश्यकता। आगे देखिए, एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट फाउंड वैलिड और कोर्स for which you are eligible for appearing in the June term and examination is not reflected in drop down box, you are advised to approach SRD। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरर्स शो होते हैं जिस कारण से आपके सब्जेक्ट नहीं शो करते, तो आप लोग इस नंबर पर और इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई फेस करने को मिलती है कोई इशू। तो साथ ही अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कैसे फिलअप करना है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रोसीजर है जहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले तो हमने बात कर ली टर्म एंड एग्जामिनेशन की फ़ीस को लेकर, और यहाँ पर कुछ और चेंजेस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे।
अब कुछ और मेन बात पे आते हैं, स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पर आते हैं। ये आपको आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कुछ गिवन बातें हैं। ऑप्शन फॉर द एग्ज़ाम सेंटर फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल, मतलब कि आपको उसी में से ऑप्ट करना है जो एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर इज बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपसे बात की थी कि पहले आए पहले पाए, मतलब कि पहले फिल कर दो तो आपको सीटिंग उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चॉइसिंग सिस्टम है। आप किसी भी रीजन जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसे अप्रोच कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के जरिए। तो यहाँ पर ये दो बातें हैं। उसके बाद साथ ही एग्जामिनेशन फॉर्म की आपकी बात है कि आप एक ही बार फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बार बार फीस पे करने के बाद में उस चेंज कर पाएँ, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आप सभी के पेमेंट मोड की बात है। तो यहाँ पर गिवन है, ये फीस का मेन बात है जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप कम ही सब्जेक्ट का फिल करें। उसका मेन कारण क्या है कि अगर आप फीस पे कर देते हैं वो आपकी एडजस्टेबल और रिफंडेबल नहीं होती, उस कंडीशन में ही होती है जैसी कंडीशन पिछली ईयर देखने को मिली कि पोस्टपोन इग्नू की ओर से हुए थे, तो उस कंडीशन में एडजस्टेबल थी, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं अपनी मर्जी से, तो वहाँ पर फीस एडजस्ट नहीं होती, ना ही रिफंड होती है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक मेन बात आती है कि एक्चुअल में हमने पेमेंट कर दी, उसके बाद में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या करें। तो भैया जो आपकी स्लिप होती है, बेसिकली कंफर्मेशन मैसेज होता है, जो आप पेमेंट करते हो उसको संभाल के रखें, उस ट्रांजैक्शन आईडी को आप संभाल के रखें, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इशू आता है तो आप उसे काउंटर कर पाएँ। उसी के साथ अपनी जब भी आप साइबर कैफ़े से या फिर खुद करते हैं तो साइबर कैफ़े पे जाके एक प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, रेफरेंस के लिए आपके पास में एक ऑप्शन बना रहे। देखिए यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट बात की गई है, इन केस पेमेंट इज डिडक्ट बट नॉट एक्नॉलेज एंड रिसिप्ट इज जनरेटेड, एडवाइज टू वेट फॉर 72 आवर्स टू चेक दी स्टेटस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू सर्च ऑप्शन। इसके जरिए आप चेक कर पाएंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं और वहाँ पे अपडेट नहीं होता है, एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिप्ट नहीं मिलती, तो वेट करा करें। ऐसा ना हो कि आपने पहले ही जैसे एक अभी एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए फीस पे की, दोबारा से एक और पे कर देंगे, वहाँ पे इशू हो जाएगा। आप एक ही बार करें और वेट कर लें 72 आवर्स का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ नो स्टेटस अपेयर इट मीन्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रीसबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर कुछ ऐसा होता है कि आप सभी का स्टेटस अपेयर नहीं होता है तो आप दोबारा से करेंगे 72 आवर्स के बाद में, फिर आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी आपके जो अकाउंट है उसी डिटेल पर। अगर कोई इशू आता है तो आप जो इग्नू का टर्म एंड एग्जामिनेशन, यहाँ पर ये ईमेल आईडी आप देख पा रहे होंगे, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप टेंटेटिव शेड्यूल देख सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर को देख सकते हैं, एक लिस्ट जारी की है जिसमें आप लिस्ट चेक कर पाएंगे कौन कौन से सेंटर अवेलेबल हैं अभी। उसके साथ ही रिफंड ऑफ एक्सेस अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फीस, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में होती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गिवन है। उसके बाद में कुछ और चेंजेस हैं, जैसे कि कुछ डाउट रहते हैं पर्टिकुलर कि एग्जामिनेशन फॉर्म का जब हम फेक कर देते हैं तो एग्जामिनेशन की जो हॉल टिकट है वो कब जनरेट होती है। तो डियर, एग्जामिनेशन से 7 to 10 डेज़ पहले ये आपकी रिलीज़ की जाती है। उसका मेन कारण ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर में लास्ट टाइम पे बदलाव देखने को मिलते हैं, जिस कारण बस जो हॉल टिकट है वो बाद में जनरेट की जाती है। फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है, स्टूडेंट आर directed to take the print out of hall ticket and report at the study center address of the exam center on the date and time। देखिए जब भी आप पहले ही, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एग्जामिनेशन पे जो सेंटर है उस पर आधे घंटे पहले ही विजिट करें, और मैं हर बार ये भी कहता हूँ कि आप लोग पहले एक बार जाके विजिट कर लें ताकि आपको एक रूट पता चल जाए कि कितना टाइम मुझे लगने वाला है यहाँ पर पहुँचने में। थर्ड पॉइंट की ओर बात करते हैं, एंट्री टू एग्जामिनेशन हॉल इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिड हॉल टिकट एंड यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड। यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर होते हैं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, एक आपकी हॉल टिकट, दूसरा आइडेंटिटी कार्ड जो आपका आईडी कार्ड है इग्नू का। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, रिक्वेस्ट टूवर्ड एड ऑफ कोर्सेज हॉल टिकट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है डियर, अगर आप कुछ चेंजमेंट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, बाद में आपको कोई इशू नहीं आता है।
और अगर आपको कोई इशू आता है तो आप ये कुछ कॉन्टैक्ट्स गिवन हैं जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी गिवन है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिटेल हैं आप सभी के रिगार्डिंग कि आप सभी के एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या बदलाव हुए हैं। साथ ही उन बच्चों के रिगार्डिंग भी बात कर लें जिन बच्चों ने जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था, जिनको प्रमोशन मिला था। तो उन बच्चों के लिए साफ तौर पे इग्नू ने कहा था कि उनको दोबारा से फ़ीस पे नहीं करनी है, उनकी फ़ीस एडजस्ट कर दी जाएगी। सो यहाँ पर मुख्य अपडेट्स मैंने बात कर ली, साथ ही लिंक आपके साथ में प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप लोग डायरेक्टली विजिट करके एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें हम आगे बात करेंगे कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे एग्जामिनेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा, और कुछ लोगों ने तो अफवाहें बहुत फैलाई थी कि एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया, प्रमोट हो गए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए वगैरह वगैरह। बट अभी के लिए जो अपडेट है एग्जामिनेशन की, जो आपका फॉर्म है रिलीज़ कर दिया गया है। एग्जामिनेशन पोस्टपोन है बट एग्जामिनेशन होंगे एज़ पर द इग्नू गाइडलाइंस। फर्दर नोटिफिकेशन में आप सभी को गाइडलाइंस मिल जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी के लिए आप कभी भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल मी आई4 ऐप के जरिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं एक और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।